नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर एक नई कुछ चीज़ें आप लोगों के लिए लेके आए हैं। मैं एक सरकारी अस्पताल में कुछ टेस्ट कराने गया हुआ था, तो फुर्सत मिलने पर उधर मौजूद कैंटीन से समोसा और जूस खरीद कर मज़े से वहीं खड़े खड़े खा पी रहा था। और उसी वक्त मेरी नज़र कुर्सी पर बैठे एक छोटे से बच्चे पर पड़ी, जो बड़ी हसरत से मुझे और मेरे खाने की तरफ देख रहा था। मैंने इंसानी हमदर्दी में जल्दी से उस बच्चे के लिए भी समोसा और जूस खरीदे, जो बच्चे को बिना न किए ले लिया और जल्दी जल्दी खाने लग गया। बेचारा पता नहीं कब से भूखा होगा। ये सोचकर मैंने ऊपर वाले का शुक्र अदा किया, जिसने मुझे एक भूखे को खाना खिलाने का मौका दिया। इतनी देर में उस बच्चे की माँ, जो उसकी पर्ची बनवाने के लिए खिड़की के पास खड़ी थी, वापस आई और बच्चे को समोसे का आखिरी टुकड़ा खाते देखा। और फिर पता नहीं क्या हुआ, उसे क्या हुआ कि वो दोनों हाथ उठाकर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी कि जिसने उसके बच्चे को ये चीज़ दी उसे गालियाँ देने लगी। कह तो वो बहुत कुछ रही थी, मगर मैंने वहाँ से फरार होते होते भी चंद बातें सुनी। यही कि वो कह रही थी, अरे वो कौन कमीना है जिसने मेरे बच्चे को समोसा खिला दिया। मैं 25 किलोमीटर दूर से किराया लगा के आई हूँ, उसे खाली पेट टेस्ट कराने गई थी। हमको एक खबर लगी कि हमारे गांव के बाहर एक बहुत पहुँचे हुए संत आए हुए हैं, और उनके बारे में ये जानकारियाँ थी कि वो हमेशा मुस्कुराते रहते थे। उनके सामने चाहे जैसी भी कोई खबर जाए, वो हमेशा मुस्कुराते रहते थे। तो आने वाले शिष्य उल्टा सीधा जैसा भी कोई भी सवाल, घर का सवाल, बाहर का सवाल, जैसा भी पूछे वो हंस कर जवाब देते थे। गुस्सा तो उनको कभी आता ही नहीं था। गजब का धैर्य था उनकी, इसीलिए उनकी ख्याति भी दूर दूर तक थी। एक बार पत्रकार ने उनका इंटरव्यू लेते हुए पूछा, बाबा आपके गुरु कौन हैं और आपने ये धैर्य, साधना, ध्यान, ये सब की शिक्षा कहाँ से ली है? तो संत ने उस पत्रकार को और देखा और बड़े प्रेम से एक सांस छोड़ते हुए कहा कि बेटा, मैंने 20 साल साड़ी की दुकान में काम किया है। आज की डेट में समस्याएं बोल के नहीं आती। जैसे मैं भी लिफ्ट में जैसे ही ऊपर जाने लगा, वैसे ही एक खूबसूरत सी महिला फ़ोन पे बात करती हुई मिजाज से अपना लिफ्ट के अंदर घुसी। मेरी तरफ एक बार देखा और हंसते हंसते अपने सहेली को फ़ोन पे बोली, और चल मैं फ़ोन रखती हूँ, लिफ्ट में एक मस्त हैंडसम कंपनी मिल रही है, उसी के साथ बात करती हुई चली जाऊँगी। बाय, सी यू अगेन। ओके। मैं कुछ सोचूं, विचारूं या बोलूं, इससे पहले ही मेरी तरफ देख के हंसते हुए बोलती है, सॉरी अंकल, ये मेरी सहेलियां ना कब से फ़ोन पे चिपक गई थी, तो पीछा छुड़ाने के लिए थोड़ा झूठ बोल दिया। सच कहूँ यार, आज तक इतनी इज्जत के साथ मेरी बेइज्जत कभी नहीं हुई है। इसीलिए सभी 40 के बाद के लिए बोल रहा हूँ, शांत रहें, स्वस्थ रहें। thank you